युवा दलों की धड़कन सोनू भैया का स्वागत किया जाए। अब चलते हैं सोनू भैया के मार्गदर्शन में। उनसे निवेदन करेंगे कि दो शब्द हमारी जनता के बीच दो शब्द सोनू भैया हमारी माताएं बहनों को बोलिए गणपति भगवान की। जोर से बोलना है, थोड़ा पता लग जाए पास के गांव को भी कि हाँ गणपति जी की पूजा हो रही है, गणपति जी विराजमान है। बोलिए गजानन भगवान की। थंदरा की पावन धरा पर मैं आया हूँ। सबसे पहले तो मैं सिर झुका करके भगवान श्री गणेश जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ और यहाँ की पावन धरा को भी बहुत बहुत नमन करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में बैठी हुई हैं माताएं बहनें, आप सभी के चरणों में भी बहुत बहुत नमन करता हूँ। आप सभी का आदरपूर्वक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सबसे ज़्यादा अभिनंदन और बधाई देना मैं चाहता हूँ उनको जिन्होंने ये रंगारंग कार्यक्रम, जिनके मन में ये विचार स्थापित हुआ कि वास्तव में कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले श्री गणेश जी का नाम हम लेते हैं और उस विचार को धारण करके, उस विचार को अपनी अंतरात्मा में जीवित और जागृत करके, उस भावना के साथ सनातन संस्कृति को, हमारी सभ्यता को ध्यान में रखते हुए हमारे और आपके संबंध स्थापित करने वाले आस्था के केंद्र भगवान गजानन को यहाँ पर स्थापित करके विराजमान करवाया। आयोजक मंडल को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से, यहाँ पर बहुत सारी बहनें बैठी हुई हैं, भैया खड़े हुए हैं और मेरे पिता तुल्य जो है बुजुर्ग जन भी यहाँ मौजूद हैं। आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो आयोजन आस्था से भरपूर जो कार्यक्रम किए जाते हैं, इनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गांव के भैया बहनें सभी लोग आएँ और शामिल हुआ करें, क्योंकि जब इस प्रकार के माहौल के साथ हम जब बैठते हैं तो आपसी मतभेद, जो छोटी छोटी बातें होती हैं, उनको हम भूल जाते हैं और भगवान के श्री चरणों में सर झुका करके हमें एक भावना, एक नई विचारधारा उत्पन्न होती है कि यह भी मेरा भाई है, वह भी मेरी बहन है और उस गांव से आया हुआ जो दर्शन करने भगवान गजानन के, वो भी हमारे पड़ोसी गांव का भैया और बहन है। इन चीज़ों को हम धारण करें, एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति स्नेह भाव जागृत हो। इसी भावना के साथ सदैव हम इसी प्रकार से यहाँ जुड़ते रहें और हमारी सभ्यता संस्कृति को लगातार आगे बढ़ाते रहें और अच्छे एक दूसरे के प्रति हमारी भावना और भाव रहें। ऐसी शुभकामनाएं मैं आप सभी को देता हूं कि ये सभी जीवंत अवस्था में रहें, हम लगातार हमारी संस्कृति को याद रखें और लोगों के प्रति किस भावना के साथ हमें और किस अपनत्व के नाते हमें जो है सदैव एक दूसरे से संबंध स्थापित बना करके रखना है। जैसे कि भैया ने मुझे, छोटू भैया ने फ़ोन लगाया, बोला तुम्हें भैया आना है, मैंने कहा ठीक है आता हूँ। अभी बहुत सारे लोगों ने मुझे फेसबुक के माध्यम से या वैसे सुना होगा या मेरा प्रचार प्रसार लिखा हुआ है गांव में, तो आपने सुना होगा या देखा होगा। आज मुझे भगवान की ऐसी कृपा हुई गणेश जी महाराज की कि उनके बहाने आप सबके मुझे दर्शन हो गए और जो बहनें, जो भैया, जो भी लोग जिनने मुझे नहीं देखा होगा, सोनू खटीक भी आपके सामने आ खड़ा हुआ। ये किसकी कृपा है? कृपा है तो अपने बगीचा सरकार की और भगवान गणेश जी की, कि जिनने यहाँ मुझे एक छोटा सा भैया ने जो है मुझे आदेश दिया और मैं तत्काल आ खड़ा हुआ। मेरी भी भावना थी कि मैं भी जाकर के गांव के सभी भैया बहनों से और माताओं से, सभी से और जो बड़े बुजुर्ग हैं इन सब से जा कर के मैं मिलूं।
अब एक गांव में जाऊंगा, एक व्यक्ति के पास जाऊंगा तो शायद मुझे 10 घर में जाने में समय लगेगा। और ऐसे जो आस्था के केंद्र होते हैं, यहाँ पर एक बार में एक उपस्थिति में हजारों लोगों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इससे बड़ी कोई स्थान नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं हो सकती। और धर्म के माध्यम से हम एक ही पंडाल के नीचे लाखों लोग बैठने की जो व्यवस्था होती है वो भगवान की कृपा से होती है। उसी का साक्ष्य रूप हम दर्शन कर रहे हैं कि सोनू खटीक भी यहीं खड़ा है और यहाँ पर मेरी माता बहनें भी खड़े हुए हैं और भैया बहनें और दूर बैठी वो बहन भी हमें सुन रही है। ये सब क्या है? प्रभु की कृपा है। हमें और आपको जुड़ने का एक ये माध्यम है। इसलिए कभी भी हमारे मन में ये विचार उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि मुझे ये काम है। 100 काम को छोड़ के हमें भगवान के दरबार में जाने की आवश्यकता है। वही एक ऐसा एक माध्यम है जो हमें वास्तविक दुनिया का दृश्य और वास्तविक घटनाक्रम से हमें जुड़ने का अवसर देती है। और इन्हीं विचारों के साथ मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जुड़े रहें, इसी आस्था और भावना के साथ एक दूसरे का सम्मान आदर पूर्वक करें। क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ कि भगवान ही एक ऐसा रास्ता है कि वास्तविक दर्शन कराता है कि हमें और आप में जो मतभेद दूर करता है। तो यही ऐसे एक दिव्य दर्शन होते हैं कि इन्हीं पंडालों के नीचे छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ते रहते हैं। उसी निमित्त मैं यहाँ आया। आप सभी ने मुझे बड़े ही धैर्यपूर्वक और उत्साह के साथ सुना। आप सभी का मैं बार बार से हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जोरदार तालियां सोनू भैया के लिए। इनकी तो तारीफ जितनी करो उतनी कम है। वास्तविक में मैंने फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी से इन्हें सुना था। जब कोरोना काल आया तब भैया ने रात्रि में 12-2 बजे तक खाना की, पीना की, सबकी व्यवस्था, किसी को भटकने नहीं दिया। सबके घर खाना पीना पहुंचाया, कपड़ा भी पहुंचाए, पल्ले भी पहुंचाए। किसी ने फोन लगा दिया, भैया मेरे पास ये व्यवस्था नहीं। भैया ने कहा आप घर रहो, मैं आ रहा हूं। तो ऐसे नित्य कार्य करने वाले हमारे सोनू भैया हम और आपके बीच पधारे हैं। और मैं गणेश जी भगवान से विनय करूंगा कि सोनू भैया को युवा दिलों की धड़कन बनाए रहे। इन्हें करेरा विधानसभा से विधायक बनाकर दोबारा बुलाया जाएगा। बोल गजानंद भगवान की, भाजपा पार्टी की। ऐसे सोनू भैया हम और आपके बीच पधारे हैं। सोनू भैया, सोनू भैया। और आज दावर से भी हमारे यादव जी सोनू भैया के सम्मान है पधारे। बहुत यादव जी भारी मतलब शौकीन, और इन्हें ऐसी ही चाहना रहती है कि कोई युवा ऐसा नया युवा उतर के आए पार्टी में और देश की सेवा करने के लिए, हमारी माता बहनों की सेवा करने के लिए ऐसा युवा है। वास्तविक में ऐसे युवा है और इनके गुण भी ऐसे हैं कि वास्तव में जो वृक्ष झुकता है ना उसकी हमेशा पहचान होती है। क्योंकि अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है और जो झुकता है उसके पास जान होती है। अहंकार के 3 उदाहरण है, देख लेना आप। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। तो ये अहंकार के उदाहरण है। इनमें अहंकार नहीं है, इनमें सरलता है और झुकना इनके पास है, इसलिए तो इनके पास जान है। जोरदार तालियां सोनू भैया के लिए और उनकी सभी कमेटी के लिए मैं बारंबार प्रणाम करता हूं कि आपने इस छोटे से कार्यक्रम में समय निकाला और आप पधारे। आपका बारंबार धन्यवाद और स्वागत सत्कार करते हैं। होते हैं मन है जिस निमित्त आप